हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा टॉपिक है पॉजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन्स एंड जेंडर। इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जानते हैं कि ये किन के लिए यूज़फुल होने वाला है। सबसे पहले ये आज के कॉन्सेप्ट्स, आज के चैप्टर्स इन लोगों के लिए यूज़फुल होने वाले हैं जो भी इंग्लिश के बिगिनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं और इंग्लिश को अपनी बेटर करना चाहते हैं, उन सभी के लिए और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी आज का ये कॉन्सेप्ट बेटर होने वाला है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन्स के बारे में। क्या होते हैं पॉजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन? वो नाउन्स जो जिन पे अधिकार जताया जाता है। समझते हैं इसे। पॉजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन शो बिलोंगिंग और ओनरशिप। पॉजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन वो नाउन होते हैं जो बिलोंगिंग या ओनरशिप को डिनोट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। वी पुट एन अपॉस्ट्रफी आफ्टर अ नाउन टू मेक इट पॉजेसिव फॉर्म। किसी भी नाउन को पॉजेसिव फॉर्म बनाने के लिए, अपना अधिकार जताने के लिए उस नाउन के बाद एक अपॉस्ट्रफी लगाई जाती है। तो इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। समरी बनाते हैं। हमने ये समझा कि पॉजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन्स बिलोंगिंग या ओनरशिप को बताते हैं। सिंगुलर नाउन्स के साथ ऐड एन अपॉस्ट्रफी एंड एस। कोई भी नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ अपॉस्ट्रफी लगानी है और एक एस लगाना है। यहाँ दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। द डॉग्स फूड, जिसमें डॉग सिंगुलर है, उसके बाद एक अपॉस्ट्रफी लगी है और एस लगा है। एंड माई ब्रदर्स फुटबॉल, यहाँ ब्रदर सिंगुलर नाउन है, उसके साथ में एक अपॉस्ट्रफी और एस लगा हुआ है। तो ये सिंगुलर नाउन के साथ अपॉस्ट्रफी का यूज़ हमने देखा। अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स को। आपको अपॉस्ट्रफी कहाँ लगानी है, किस तरह से लगानी है, ये हमेशा ही याद रखना होगा। सिंगुलर के साथ कब कैसे अपॉस्ट्रफी लगेगी, प्लूरल के साथ कैसे लगेगी। तो देखते हैं प्लूरल के बारे में। टू प्लूरल नाउन्स दैट एंड इन एस ऐड एन अपॉस्ट्रफी ओनली। कोई भी प्लूरल नाउन तब होता है प्लूरल जब उसके एंड में एस लगा होता है। तो जब भी ऐसा होता है तो आपको सिर्फ एक अपॉस्ट्रफी उसके साथ लगानी है और कुछ नहीं लगाना है। यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। द डॉग्स फूड, यहाँ पे डॉग्स प्लूरल है, एस में एंड हो रहा है तो उसके साथ एक सिंगल अपॉस्ट्रफी लगी है, सिर्फ इतना ही लगाया गया है। और माई ब्रदर्स फुटबॉल, यहाँ पे ब्रदर्स प्लूरल बन चुका है, लास्ट में एस आ रहा है तो इसके साथ भी एक सिंगल अपॉस्ट्रफी लगाई गई है। यही इसके रूल्स थे। तो प्लूरल के साथ जो रूल्स हैं आपको वो भी याद रखने होंगे। अब बात करेंगे अगले रूल की, विच सेज टू प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड इन एस ऐड एन अपॉस्ट्रफी एंड एस। वो प्लूरल नाउन्स जो कि एस के साथ एंड नहीं होते, उनके साथ एक अपॉस्ट्रफी लगानी है और एस भी लगाना है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। द मेंस शर्ट, यहाँ पे मेन एक प्लूरल है जो कि एस के साथ एंड नहीं हो रहा है तो उसके साथ एक अपॉस्ट्रफी लगी है और साथ में एस भी लगा हुआ है। एंड द चिल्ड्रंस टॉयज, यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल है जो कि एस के साथ एंड नहीं हो रहा है, इसके साथ भी एक अपॉस्ट्रफी लगी है और साथ में एस लगाया गया है। तो ये रूल्स थे जो कि आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले रूल को। When something belongs to more than one person, जब भी कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा इंसानों से बिलोंग करती है तो हम क्या करते हैं? We mention the names of all of them, हम सबके नाम मेंशन करते हैं, सब क्योंकि नाम यहाँ पे नाउन है। एंड an apostrophe to the last noun, और लास्ट नाउन के साथ अपॉस्ट्रफी लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। राम, मोहन एंड साहिल्स बैट्स, कुछ ऐसे बैट्स हैं जो इन सबके हैं, राम, मोहन और साहिल के। हमने रूल में जाना सारे नाउन्स साथ में लिखे जाते हैं और लास्ट नाउन के साथ अपॉस्ट्रफी लगाई जाती है। तो यहाँ पे राम, मोहन, साहिल सबके नाम लिख दिए गए और लास्ट नाउन है विच इज साहिल, उसके साथ एक अपॉस्ट्रफी लगाई गई है और साथ में एस लगाया गया है। इसे जानने के बाद अब हम बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज जेंडर। जेंडर के बारे में आप सबने बचपन से जो पढ़ा है आज हम वही देखेंगे और साथ में वाई जेंडर इज़ इम्पॉर्टेंट, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है जानना, तो वो भी हम देखते हैं। यूज़ द करेक्ट प्रोनाउन, ये हमें सिखाता है कि हम करेक्ट प्रोनाउन का यूज़ कैसे कर पाते हैं। तो जेंडर जानने के बाद हम ही, शी, इट का सही यूज़ करना जान जाते हैं। एंड द सेंटेंस डज नॉट बिकम रॉन्ग, जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं वो गलत नहीं होते, उनके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आपको जेंडर क्लियर हो जाता है कि जेंडर के कैसे कैसे टाइप्स हैं, क्या जेंडर होते हैं, और साथ ही इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव्स, यस, जेंडर जानने के बाद आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ जेंडर, डेफिनेशन क्या है जेंडर की। जेंडर टेल्स अस वेदर अ नाउन इज मेल, फीमेल, बोथ और नाइदर ऑफ देम। जेंडर हमें ये बताता है कि कोई भी नाउन मेल है, वो फीमेल है, वो दोनों है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है, यानी मेल या फीमेल दोनों ही नहीं है। इनके बारे में हमें पता चलता है जेंडर पढ़कर। तो अब अपने चैप्टर में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कैसे।
सिंपल शब्दों में आप ये जान सकते हैं कि नाउन का जेंडर बताता है वो मेल है, फीमेल है, दोनों हो सकता है या कोई भी नहीं, जैसा कि अभी हमने इंग्लिश की डेफिनेशन में देखा, हम जान पाते हैं इसे। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर की। इंग्लिश में कितने तरह के जेंडर होते हैं? तो 4 टाइप्स होते हैं इनके, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। यही वो 4 टाइप्स हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या होते हैं ये। तो आइए इन सभी जेंडर को बारी बारी से जानें। सबसे पहले बात करेंगे मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। क्या होते हैं मैस्कुलिन जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर उन नाउन्स को कहते हैं जो मेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी नाउन अगर मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, बॉय, मैन, फादर, किंग, अंकल। ये सभी मैन को या एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ सेंटेंस बनाते हैं, माई फादर इज़ अ टीचर। यहाँ फादर मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल है। बात करते हैं अगले जेंडर की, विच इज़ फेमिनिन जेंडर। क्या होते हैं फेमिनिन जेंडर? फेमिनिन जेंडर उन नाउन्स को कहते हैं जो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल यानी लेडी, उनको रिप्रेजेंट करने वाले जेंडर फेमिनिन जेंडर कहे जाते हैं। मैस्कुलिन मेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और फेमिनिन फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाले जेंडर होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, गर्ल, वुमन, मदर, क्वीन, आंट। हमने देखा ये सभी फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एक लेडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसीलिए ये फेमिनिन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, माई मदर कुक्स डिलिशियस फूड। मेरी मम्मी डिलिशियस फूड बनाती हैं। मदर यानी लेडी यानी कि फीमेल, और इसी वजह से ये हो जाता है फेमिनिन जेंडर का एग्जाम्पल। तो मदर एक फेमिनिन जेंडर का एग्जाम्पल है। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनते हैं हम देखते हैं। स्कूल एग्जाम्स में बहुत कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं और कभी कभी कंपटीशन में भी आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। मैस्कुलिन से फेमिनिन बन रहे हैं जो नाउन्स कौन कौन से हैं? बॉय बन जाता है गर्ल, मैन बन जाता है वुमन, किंग बिकम्स क्वीन, फादर बिकम्स मदर, अंकल बिकम्स आंट, एक्टर बन जाता है एक्ट्रेस, और प्रिंस बन जाता है प्रिंसेस। तो ये वो नाउन्स थे जो मेल से फेमिनिन बन रहे थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज पेयर्स, क्योंकि ये पेयर्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली स्कूल एग्जाम्स में। बढ़ते हैं अब आगे और जानते हैं अपने अगले जेंडर को, विच इज़ कॉमन जेंडर। क्या होते हैं कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर ऐसे नाउन्स होते हैं, उस तरह के नाउन्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये वो नाउन्स हैं जिनके लिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वो मेल फीमेल किसी के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो क्या हैं उनके एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल्स हैं टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, चाइल्ड, फ्रेंड। ये वो नाउन्स हैं जिनके बारे में अगर बात की जाती है तो यू कांट स्पेसिफाई वेदर व्हाट काइंड ऑफ जेंडर दिस पर्सन हैज़ हैड। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए ये कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल है। टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, चाइल्ड एंड फ्रेंड। तो कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। माई टीचर इज़ वेरी काइंड। मेरे टीचर बहुत ही काइंड हैं। यहाँ पर टीचर मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है। हिंदी में अध्यापक या अध्यापिका कहते हैं, बट इंग्लिश में इसे सिर्फ टीचर कहा जाता है। तो यू कांट स्पेसिफाई वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल, सो दिस कैन बी अ कॉमन जेंडर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट जेंडर विच इज़ न्यूटर जेंडर। क्या होते हैं न्यूटर जेंडर? लेट्स गेट इट आउट। न्यूटर जेंडर्स वो जेंडर होते हैं जो ना ही मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। ये इनका जेंडर क्लियर नहीं होता। तो ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? दीज आर मोस्टली थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस। ये थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स या प्लेसेस होते हैं, तो यही होते हैं न्यूटर जेंडर। इनके अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। बुक, पेन, चेयर, स्कूल, टेबल, ये सभी न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। इनका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये न्यूटर जेंडर हैं। सेंटेंस बनाते हैं, दिस बुक इज़ वेरी यूज़फुल। ये बुक बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पर बुक का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि ये थिंग है या ये एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये न्यूटर जेंडर है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जो स्टूडेंट्स कई बार करते हैं और आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है। क्या है ये? द वर्ड्स आर चेयर इज़ फेमिनिन, टेबल इज़ मैस्कुलिन। ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि वो हिंदी से डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी में कहते हैं चेयर यानी कुर्सी रखी हुई है, तो इसलिए वो फेमिनिन जेंडर सोचते हैं इसे। टेबल रखा हुआ है, टेबल वहाँ पर पड़ा हुआ है, इसलिए वो इसे मैस्कुलिन जेंडर की तरह समझते हैं, विच इज़ रॉन्ग। चेयर फेमिनिन जेंडर नहीं है और टेबल मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इनके करेक्ट सीक्वेंसेस क्या हैं, आइए वो देखते हैं। चेयर न्यूटर जेंडर है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, जेंडर स्पेसिफाई नहीं है इंग्लिश में, और इसी तरह टेबल भी न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल है, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है। याद रखने वाली चीज़ें हैं,
थिंग्स हैव नो जेंडर इन इंग्लिश। ये बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है कि थिंग्स यानी चीज़ों यानी वस्तुओं का इंग्लिश में कोई भी जेंडर नहीं होता है। तो जब भी आएगा आपको न्यूटर जेंडर का ही यूज़ करना है इनके लिए। प्रोनाउन यूज़ होगा इट, वो हम प्रोनाउन के सेक्शन में देखेंगे जब पढ़ाई करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिविजन करते हैं। मैस्कुलिन्स हमेशा ही मेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फेमिनिन जेंडर हमेशा फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन जेंडर दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, और न्यूटर जेंडर थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो, आज का हमारा लेक्चर। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।